नमस्कार। मैं राजेंद्र गुर्जर ओशन ऑनलाइन स्टडी कैरियर पॉइंट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है और वो दिवस 22 मार्च विश्व जल दिवस है। लेकिन जल दो का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलते हैं तो पानी बनता है। पानी जीवन की पहली प्राथमिकता है और आपने सुना होगा कि जल जीवन है, जल है तो कल है, और जल के बिना ये दुनिया अधूरी है। चाहे अपना दैनिक क्रियाकलाप हो, दैनिक कार्य हो, और चाहे फैक्ट्री हो, सभी के लिए जल जरूरी है। अब जल दिवस की शुरुआत कब से मानते हैं? 1992 में एक रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का बहुत बड़ा शहर है, उसमें एक सम्मेलन हुआ पर्यावरण को लेकर। उस समय ये जल का मुद्दा उठाया गया और 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। लेकिन जल जीवन है, जल को बचाना जरूरी है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सौर मंडल में एकमात्र ग्रह पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, और अपने इस पृथ्वी पर, इस धरती पर 71% भाग पानी से ढका हुआ है। अगर शुद्ध जल की मैं बात करूं तो मात्र 3% पानी शुद्ध है जो पीने लायक है। इसके अलावा जो 97% पानी है वह शुद्ध है, जिसमें कई अशुद्धियां हैं। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है। इसका मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं, पीने लायक नहीं है। जबकि इस पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये नीला दिखाई देता है पृथ्वी दूर से देखने से, उपग्रह से देखने से? क्योंकि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन पानी दूर से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। समस्या इस बात को लेकर है कि जल सीमित तो है ही, लेकिन जल का दुरुपयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आप सभी ने देखा है और आप सारे युवा हैं, हो सकता है आप जल का महत्व नहीं जानते होंगे, तो मेरा आपसे निवेदन मान लें या बड़े होने के नाते आपको एक राय मान लें कि जल को बचाना जरूरी है। तो अगर जल नहीं बचेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी जल के बगैर? क्योंकि जल के बिना कोई काम संभव नहीं। चाहे हम धार्मिक गतिविधियों की बात कर लें तो धार्मिक क्रियाकलापों में भी हमें जल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जल बचाना जरूरी है। हम जिस प्रदेश में बैठे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, ये अपना जो शेखावाटी का क्षेत्र है, आपको पता होगा नासा ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि शेखावाटी दुनिया का एकमात्र ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जहां भूमिगत जल का दोहन सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये चिंता की बात है। और इस अमृत को, इस जीवन को अगर हम नहीं बचाएंगे तो अपना जीवन दूर हो जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियां इस अमृत से वंचित रह जाएगी और उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो पिछले दिनों अमेरिका में एक व्यक्ति और गिलहरी को पानी पिला रहा है। इसका मतलब उस दृश्य को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी का कितना महत्व है। वो व्यक्ति उस गिलहरी को बोतल से पानी पिला रहा है और वो गिलहरी पानी पी रही है। जबकि आपने देखी है गिलहरी आदमी से बहुत डरती है, लेकिन उसको प्यास लगी है
उसको अपनी जान बचानी है, और जान बचाने के लिए वो पानी पी रही है। तो जब उसको पानी नहीं मिला तो देखो कैसे वो तड़फ थी, और जब उसको पानी मिल गया इसका मतलब वहां से भाग गई। तो जीवन में जल का कितना महत्व है, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं। जल के कई स्रोत हैं, हम जानते हैं, जैसे नदियां हैं, वर्षा का जल तो है ही, तालाब, झरने, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला सिस्टम नहीं है। एक सामान्य सी बात कर लें, एक सामान्य परिवार जिसमें 4 या 5 मेंबर हो, तो एक सामान्य परिवार जिसमें रोजाना की जो जल की खपत है, पता है कितनी हो सकती है? आप बताएं आपके हिसाब से। आपके हिसाब से एक सामान्य परिवार है, जैसे मान लो अपना एक परिवार है, तो एक सामान्य परिवार में एक दिन में पानी कितना खर्च होता है? खेत की बात नहीं कर रहा, फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, ऑफिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन सामान्य पानी की बात हो, कितना पानी हम यूज कर लेते हैं। चलो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक सामान्य परिवार जिसमें 5 या 4 मेंबर होते हैं, 5 ज्यादा नहीं, तो रोजाना 750 लीटर पानी यूज करते हैं। 750 लीटर। उसके अंदर खाना बनाना वो शामिल नहीं है। इसका मतलब ये मान लें कि लगभग 1000 लीटर पानी एक सामान्य सा परिवार यूज करता है। अब यूज कैसे करता है? जैसे मान लो हम सुबह सुबह पेस्ट करते हैं, एक नल से 1 मिनट के अंदर उसको खोलते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 9 लीटर पानी चला जाता है। और सामान्य सी बात है, जब पेस्ट करते हैं तो एक एवरेज आदमी बात कर लूं तो वो 3 मिनट लगा देता है और नल को खुला ही रखता है, पर तो 3 मिनट का मतलब 27 लीटर पानी चला गया। और 27 लीटर पानी का कहीं उपयोग हुआ क्या? जबकि एक आदमी एक गिलास से पेस्ट कर सकता है, जबकि उसने कितना पानी बहाया है? 27 लीटर। इसका मतलब उदाहरण और बहुत सारे हैं। जैसे एक कार की धुलाई करते हैं, कार वॉशिंग करते हैं, तो सामान्य सी बात है कि नल से पाइप लगाएंगे और उस सफाई करेंगे। एक कार को साफ करने में 500 लीटर पानी जाता है। कितना? 500 लीटर। एक वॉशिंग मशीन, और लगभग ज्यादा तो नहीं, मेरे को लग रहा है कि 70% लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन है, और एक वॉशिंग मशीन एवरेज बात करें तो रोजाना 90 लीटर पानी यूज होता है। ऐसे लगभग 90% घरों में आरओ है ना? तो आरओ में अगर हम पानी को प्यूरिफाई कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, तो 1 लीटर शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए हमें 4 लीटर पानी उसमें डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो शुद्ध होगा और वो रिजल्ट हमें उस रूप में मिलेगा। उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे उदाहरणों को देखकर हम कह सकते हैं कि जल को बचाना जरूरी है। एक मुंबई के आबिद खासा व्यक्ति है कोई, जिसकी उम्र 85 वर्ष है। 85 साल का एक बूढ़ा आदमी जो पिछले 12 सालों से पानी बचाने के प्रयास कर रहा है। तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या जो 85 साल का एक बूढ़ा कर सकता है, पानी बचाने के लिए मुहिम चला सकता है? हम युवा हैं, हमें जोश जुनून है, हमें पानी की जरूरत रहेगी आगे। तो पिछले 12 सालों से उसने 2 करोड़ लीटर पानी बचाया है। क्यों बचाया? ऐसा क्यों? उसने आज से 60-65 साल पहले
जब मुंबई में पानी की किल्लत थी, दिक्कत थी, उस समय देखा है उसने, तो उसमें उसको याद है, इसलिए वो जल को बचाने में लगा हुआ है। छोटी छोटी बातें और उन छोटी छोटी बातों को लेकर हम जल को बचा सकते हैं, भविष्य के लिए सोच सकते हैं। हमें पता है कि हम नहर तो नहीं ला सकते, बांध नहीं बना सकते, झील नहीं बना सकते, लेकिन सामान्य सी बात है कि अपने घर का नल, उस घर के नल उसमें पानी टपक रहा है, उसको ठीक तो करवा सकते हैं। नहीं करा सकते क्या? उसमें कोई बड़ी रकम नहीं लगेगी, 15, 20, 50 रुपए लग सकते हैं। तो ये सामान्य सी बातें, इनकी तरफ अपने को ध्यान देना है। अब इस जल दिवस के मौके पर आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई क्यूरी हो कि सर ऐसा आपके दिमाग में भी कोई आया हो? तो सर जो जल दिवस पे मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार है वो भी अनेक मिशन चला रही है जल जो लोगों तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल हाँ, तो सरकार ने चलाए हैं बहुत सारे मिशन, लेकिन अपने को पता इस बात का है कि सरकार हम सबसे मिलकर बनती है। हम ये कहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ी है, वो तो एक मुखिया है। भजनलाल शर्मा वो एक मुखिया ही तो है, प्रतिनिधि। हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो ही जल लंबे समय तक बच पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। सर वैसे ना बड़े शहरों का पानी ने एक स्थान पर जाके इकट्ठा होता है, हाँ, उससे ना भूमिगत जल प्रदूषित हो रहे हैं, उसको कैसे रोकें? आप जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो सीवरेज का पानी है बड़े बड़े शहरों में होता है, और पानी करोड़ों लीटर पानी इसमें इकट्ठा होता है, और वो पानी लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस पर कोई ऐसा प्लांट लगाया जाए तो उसमें कुछ जल पीने के लिए नहीं कहें तो सब्जी के लिए, दूसरे फसलों के लिए उस जल का उपयोग हो सकता है। इसका मतलब आपका सोचना ठीक है। अगर मान लो एक शहर के अंदर एक दिन में लाख लीटर पानी बचता है और वो पानी किसी न किसी रूप में काम आता है, अच्छी बात है। उसके लिए सरकार को तो प्रयास करना ही चाहिए, आम जनता भी उसमें सहभागिता निभाएगी तो काम ज्यादा इजी रहेगा। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिसको जोड़े वाले बाबा कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ये पर्सन कई बार कई कंपटीशन में पूछा गया। इसका नाम है राजेंद्र सिंह, जिन्होंने 25 वर्षों तक जल को बचाने का प्रयास किया। तो वो नदी नहर तो नहीं ला पाए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा गया। उन्होंने प्रयास किया, पॉजिटिव प्रयास किया। इसका मतलब आप भी पॉजिटिव प्रयास कर सकते हैं। आप अपने घर का जल बचाएंगे तो भी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी, बड़ा अचीवमेंट रहेगा। और दूसरे कोई अड़ोस पड़ोसी आपको देखेंगे तो भी हो सकता है आपको एक बार कह दे, है ना, ताने दे दे, लेकिन बाद में वो आप समझ जाएंगे। और भी आपका कोई प्रश्न? वर्षा के जल का संग्रहण के लिए सरकार की क्या योजना है? तो सरकार कोशिश करे, अभी हमने बात की कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, अपना भी दायित्व बनता है। जैसे मान लो आपको मकान बनाने हैं और आपका बजट मकान का 50 लाख रुपए का है, तो इतना दायित्व रहता है कि जब छत हम बनाएंगे तो बनेगी, सामान्य सी बात है। तो छत के पानी के लिए पहले एक ग्राउंड वाटर टैंक बनाएं ताकि उसके अंदर कम से कम 50-60 हजार लीटर पानी आ सके। और 50,000 लीटर अगर पानी आपके पास में इकट्ठा है तो 6 महीने आपका काम चल सकता है। ऐसा सिस्टम, ऐसी स्कीम, ऐसी योजना हमें अपनानी चाहिए, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। आपका कोई प्रश्न भी इस रूप में? शुद्ध पानी को काम कैसे करें? पानी को शुद्ध कैसे करें? देखिए, शुद्ध करने के कई मेथड है, कई विधियां हैं। जैसे कुछ जल ऐसा है जिसके अंदर कई अशुद्धियां घुली होती है, उसको तो हम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जैसे फिटकड़ी है, शुद्ध होता है जल। पानी के अंदर कली डालते हैं, उससे भी पानी शुद्ध होता है। तो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं
वो हम कर सकते हैं और भविष्य के लिए जल को लंबे समय तक बचा सकते हैं। एक आपने सूचना पढ़ी होगी, पहले मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा मुद्दा कि नासा ने रिपोर्ट जारी की और अपने शेखावाटी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन सबसे ज्यादा हो रहा है। और हम शेखावाटी क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम इस जल को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करें, इसका दुरुपयोग कम से कम करें और दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश हम करें कि ये जल बस। तो आज हम इतनी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।